करने की ऊर्जा और यहाँ के पहले से युवाओं के अंदर कुछ कर गुजरने की सोच ही थी कि आज कुछ सभी वहाँ पे संत थे, इस महत्व को देख के यहाँ पे रुक गए। आप लोग उसी माटी की उपज है, इसी उत्तर प्रदेश के साथ इसी माँ भारती की उपज है। आप लोगों के यश जीवन की वैसे ही गाथा आगे बढ़ती रहेगी। आप लोगों से यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये हाथ है, ये पंजा है, लोग बार बार अपने हाथों की रेखाएं दूसरे को दिखाते रहते हैं। मेरा भविष्य क्या होगा, मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? अरे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि अगर हाथ की रेखाओं, ईश्वर ने हमें हाथ की रेखाएं दी है, हथेली दिया है, तो उंगलियां उसके आगे दी हैं। उसका मतलब है कि कर्म करेंगे तो बहुत सी ऐसी राह है जो हमें कामयाबी के मंजिल तक पहुंचा नहीं सकती। हमें ईश्वर ने दो पैर दिया है, उस कदमों से चल के अपने अंदर सोच करके वो ऊर्जा को भरते हुए हम जो भी सोचेंगे अच्छा सोचें, उसमें ईश्वर अपने आप सहयोग देता है। अभी यहाँ पे बाज की बात आ रही थी कि उस तरह की हमारी उड़ान होनी चाहिए। आपको भी पता है कि बाज सबसे दूर से ही वो अपने निशाने को देखता है और ऊंचाई सबसे ऊंचा उड़ता है, लेकिन उसके बारे में आपको शायद पता होगा कि ये वहीं तक नहीं, उसका 70 साल की उम्र ईश्वर ने बांधा है। और जब वो धीरे धीरे जब 40 साल का होता है, यही बाज के पंख भारी हो जाते हैं। इसी बाज के जो जो चोंच होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। वो उस तरह का भोजन नहीं कर सकता जो उसे ऊर्जा के लिए जरूरी है। उसके जो पंजे हैं वो पकड़ उसको उतनी तरह मजबूती नहीं देता। अगर ये हार जाए, अगर वहीं पे बाज सोचे अब तो मेरी जिंदगी खत्म है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो उतना ही दिन जीना था, अब भगवान भले 70 साल कर ले, लेकिन मुझे तो अब मर जाना है। लेकिन नहीं, वो कहता है 70 दिया है तो इस धरती पर 70 करके जाऊंगा। 40 आते आते वो सबसे ऊंची पहाड़ी पर उड़ के बैठ जाता है। वहां जाने के बाद वो क्या करता है कि अपने इस चोंच से चोंच को उठा के अपने जो भारी हुए पंख को नोच डालता है, तोड़ता है। आप भी सोचिए कि अगर थोड़ा सा भी कहीं खुरचन आ जाए, चोट आ जाए, कितना दर्द होता है। लेकिन उसके अंदर की वो हौसला, उसके अंदर की वो ऊर्जा, उसके अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत ही है कि अपने चोट से मारता है, तोड़ता है और उसको फेंकता रहता है। बिना पंख का वो बाज वो उस पहाड़ पे पड़ता है। आप सोचिए, अपने उस भारी हुए पंजे नाखूनों को उसी पत्थर पे तोड़ तोड़ के उसको एकदम खून अपने जो उसके लहू है वो उसके अंदर का दर्द, वो कहता है कि नहीं, मुझे इसी से तो शिकार को पकड़ना है। लोग कहेंगे कि बाज को देखकर जिंदगी मरनी है तो बाज की तरह मर ना जाओ, ऐसे लोग कहते, लेकिन कहता है कि मरनी है, अगर जीनी है जिंदगी तो मेरी तरह जीने के लिए हौसला सीखो। ये सिखाता है। वो अपने पंजों को तोड़ता है, उसकी चोंच जो कमजोर हो जाती है, भारी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि आप भी जानते हैं बाज क्या खाता है। और उसके बाद उसको भी उस पत्थर पे मार के तोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है ये ईश्वर ने हमें दिया है तो पुनः देगा। मुझे उसने जन्म दिया है, मेरा वो पालनहार है, तो मेरा पालन वो करेगा, क्योंकि हमारे अंदर वो ऊर्जा, वो ताकत भी हमने जो उसने दिया था हमने सजो के रखा है। और वो बाज पुनः कुछ दिनों में उसके पंख नए नए आ जाते हैं, उसके पंजे भी फिर से उसी तरह ताकतवर आ जाते हैं, उसकी जो चोंच होती है नई जम जाती है और पुनः वो पंख फैलाता है, वहीं पे ताकत को देखता है और ऊंची उड़ान करके फिर आगे की मंजिल को पहुंच के लोगों को अपना क्षमता को दिखाते हुए एक नई ऊर्जा के साथ इस पूरे मानव समाज को भी वो सिखाता है कि देखो, तुम हारो मत, तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई, तुम्हारी उड़ान तो अभी बाकी है। उसी तरह एपीएल एकेडमी उड़ान भी अभी बाकी है। उस उड़ान के लिए आपके पंखों को, आपके जो गुर्जन है, आपके पंखों
को सहलाते हैं, उसको चमकाते हैं, आपकी उड़ान को, आपकी पहचान बताते हैं। आपके पंजों से कितनी आपकी ताकत है, उस ताकत को कि यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप आगे बढ़ के क्या एक राह बना सकते हो, उस राह के लिए आपको बीच में नहीं छोड़ते, आपकी राह के लिए एक लकीर खींच के रास्ता भी आपको देते हैं। आप उस रास्ते को रोड़ा और ईंटा हटा के समतल बनाने का जो काम आप गुरुजन आपको सिखाते हैं, ये आपकी खासियत है कि कितना समतल बना के औरों के लिए राह निकालने का रास्ता बनाते हैं। ये ऊर्जा, ये ताकत आपको अपने अंदर की वो ऊर्जा बताती है। ये हाथों की रेखाओं के आगे जो कर्म की उंगलियां हैं, वो कर्मशीलता और कर्म का वो जो आपके अंदर ताकत है, वो स्वयं आपको अर्जित करना होगा। फिर लोग कहेंगे देखो ये जा रहा है या ये जा रही है, ये हमारी बहन या हमारा भाई है। हमारा रिश्ता, हमसे रिश्ता जोड़ने का, यानी कि आप लोगों से रिश्ता जोड़ने के लिए लाइन लगी रहेगी। अगर आप भटक गए, आप अगर कोई चीज के अपनी युवा है, उस जोश के साथ कहीं गलत राह में पहुंच गए, विश्वास करिए कि ऐसे ही बाप दादा भी लिखा देते हैं, मुझसे इससे मतलब नहीं, मेरे जायदाद से भी इसका मतलब नहीं। यानी कि कर्म बलवान होना चाहिए। आपके माता पिता आपको संस्कार देते हैं, आपके गुरुजन आपको अपने जाते, आपके अंदर वो आपका अपना भविष्य ढूंढते हैं। आप कहीं भी ऊंचाइयों पहुंच जाइए, आप अपने गुरुजनों का वो मान सम्मान, वो ताकत, वो अपने अंदर अर्जित करते रहिए। आप विश्वास करिए, आपका सर कहीं नीचे नहीं होगा, आपका सर कहीं नीचे नहीं होगा। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि एक ये भी कि लोग लक्ष्मी के पीछे जाते हैं, जाना भी चाहिए, क्या करें, पेट है, हमको बहुत कुछ इतना मिला, नहीं मुझे और कुछ मिलना चाहिए, नहीं मुझे और कुछ मिलना चाहिए। लक्ष्मी जी के होना भी चाहिए, और उसीलिए लोग रोजगार परक शिक्षा भी लेते हैं, क्योंकि जीवन है, जीवन यापन करने का है। और आप भी जानते हैं कि सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ दोनों सगी बहनें हैं, पता है ना। लेकिन दोनों में एक चीज अंतर है, सरस्वती माँ धीर हैं, गंभीर हैं, आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी तो आपको पूरी तरह से संस्कारवान शिक्षा आप लेंगे तो एक जन्म नहीं, अगले जन्म भी आपसे मुंह नहीं मोड़ेंगी। इसका जीता जागता प्रमाण है कि आप अगले जन्म में देखिए छोटे छोटे बच्चों को, अरे इसे इतना ज्ञान, ये बुद्धि कहां से आई, अरे ये कैसे जान गया कि इतना वेद पुराण वो बोल रहा है। ये उसकी देन है कि पिछली जन्म जो उसने संस्कारवान शिक्षा ली अपने गुरुजनों से, अपने परिवार से, माँ सरस्वती उसकी आत्मा से जुड़ गई, अगले जन्म भी उसके साथ रहती। और माँ लक्ष्मी जी जिनको हम दिनों रात सोचते हैं, हे भगवान हम क्या मिलेगा, हमारी गाड़ी आ जाए, अच्छा अच्छा एक ही गाड़ी रहेगी, 5-6 4 पहिया रहेगी, अच्छा आ गई, चलिए कोई बात नहीं, हम इतना कमाएंगे, मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए, ये क्या होता है। चलो पहले 10,000 के लिए परेशान होते हैं, 1 लाख भी आगे कम पड़ने लगता है। लेकिन हमारी माँ लक्ष्मी जब तक हमारे अंदर संस्कार है तभी तक टिकी रहेंगी। हमारे साथ अगर हम वही शराब जुआ ये वो, आप महाभारत की कहानी जानते हैं, राजा से रंक हो जाना, लेकिन वही ऊर्जा वही ताकत रंक से राजा, जो माँ सरस्वती की बात है, चाणक्य जी ने, आप भी जानते हैं, मौर्य समाज की, उस मौर्य के अंदर इतनी बुद्धि थी, उन्होंने मौर्य समाज की स्थापना कर दी। ये संस्कार का ही देन है, ये माँ सरस्वती का वो देन है, और माँ लक्ष्मी का है कि यही माँ लक्ष्मी फिर कहती हैं, मैं तो आई थी तुम्हारे कर्मों को देख के, मैं तो रही थी, तुम्हारे पूर्वजों की वो देन थी, मैं तो टिकी थी तुम्हारे पास कि तुम्हारे बच्चों तक भी मैं रहूंगी, लेकिन ना, तू मुझे संभाल नहीं पाया, तू तो बहुत बेकार निकल गया। और वही तुरंत वो उड़नछू हो जाती है। इसी से कर्मों के आधार पर ही राजा रंक बन जाता है, सड़कों के किनारे भीख मांगता है, और भीख मांगने वाला रंक भी
कब राजा बन जाता है, कब माँ सरस्वती लक्ष्मी की कृपा बन जाती है। और आप लोग खुश नसीब हैं कि माँ सरस्वती की आराधना के लिए आपके यहाँ बैठे हुए गुरुजन आपके अंदर और माँ सरस्वती को पूर्णता के साथ समाहित करके माँ लक्ष्मी को भी आपके पास लाने की पुरजोर कोशिश करें। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप यशस्वी हो, आपके अंदर पूरी तरह मैया कृपा बरसाएं और ये प्राची जैसे स्टूडेंट आपके जय जयकार करते रहे। यही हमारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी के यशस्वी जीवन कामना के साथ यहाँ उपस्थित हैं ग्रामीण विधायक जी, मैं इन्हें भी अपनी शुभाशीष देती हूँ। ये भी पूरी ताकत के साथ सभी जो उपस्थित हैं सभी को, अपने मेरे छोटे हैं मैं शुभाशीष देती हूँ, जो मुझसे बड़े हैं वो सभी के लिए ईश्वर से ही प्रार्थना मांगती हूँ कि आप यशस्वी हो, अपनी ऊर्जा के साथ आगे बढ़े, स्वस्थ रहें, लेकिन थोड़ा सीधा बैठे, थोड़ा सीधा बैठे, क्योंकि मेरे पास एक मंत्र है। उस मंत्र की आहुति के बिना मैं तो मंच ही नहीं छोड़ती। तो थोड़ा सीधे बैठे, गुरुजन से भी मेरी आग्रह है, थोड़ा सीधे बैठे।